जी का योगदान नहीं था क्या? सुभाष जी का योगदान नहीं था? भगत सिंह का योगदान नहीं था? ये चड्डी वाले क्या जाने, ये सावरकर के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेज का इनका जीजा लगता था, तो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहते, देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को भगाना होगा। हर चीज में छेड़ा छेड़ी कर ये डेली एक नया नया सगुफा छोड़ते, काम तो करना है नहीं। शिक्षा पे वार किया जा रहा है। ये अंग्रेजों की औलादे, ये हिटलर के चेले एक बार फिर देश को गुलाम बना देंगे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे, ये वही लोग हैं, ये चड्डी वाले। इनको देश की जनता को पहचानना होगा। ये अंग्रेजों के दलाल आज भी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैर के धूली के बराबर नरेंद्र मोदी की औकात है। ये भाजपा आरएसएस वाले चड्डी वालों, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी 7 पुश्तों की औकात नहीं। तुम अपने आप को नंदू मेला बंधु दोनों नशेरी है। राजा बाबू फिल्म की तरह मैं वकील बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो आप क्या झक मराने के लिए प्रधानमंत्री बने? इनसे अपनी पत्नी नहीं संभली, वो आदमी सुभाष चंद्र बोस से कंपैरिजन करेगा। फकीरा तेरी फकीरी ने कमाल कर दिया, खुद को पहने महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कैसे देखते हैं अगर पाठ्यक्रम में भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा? देखिए, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने देश के बचाने के खातिर अंग्रेजों से भी लोहा लिया। इस तरीके से एक नीति के कारण, एक आपसी रंजिश के कारण पाठ्यक्रम से इस तरीके के संकेतों को हटाना एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, आपने इसके अंतर्गत अयोध्या के मसले को भी हटा दिया, पंचवर्षीय योजना के मसले को भी हटा दिया। आखिर देश की आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से इतिहास का वर्णन कर पाएगी, किस प्रकार से इतिहास के बारे में जान पाएगी, जब आप आपसी रंजिश के कारण देश के अंदर से उन सब चीज़ों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो उसमें नया सिलेबस ऐड करा है, आप उसमें ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का उदय, कि उसका उदय कैसे हुआ। आप एक बात बताइए कि जब आज भी यूपीएससी या एससी के या कोई भी किसी भी तरीके के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें प्रश्न किया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम आता है पंडित नेहरू का। भले ही आप आपसी रंजिश के कारण, आपसी मतभेद के कारण लोगों की और आने वाली पीढ़ी के दिमाग से इस बात को हटा दें, लेकिन लोगों के दिमाग से ये बात कभी नहीं जा सकती कि पंडित नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और किस तरीके से पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसको लागू किया गया था, ये समस्त देश जानता है। लेकिन इसको सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कर देना, ये बहुत गलत तरीके की राजनीति है, और इस तरीके की राजनीति भारत देश के अंदर शोभा नहीं देती है। ये तो इंसानों को अपमानित करते करते भगवानों को अपमानित करने लगे। आपने नहीं देखा कि ये देवों के भी नेता देव हैं, ये देवों के भी नेता हैं, ये क्या कहते हैं, विष्णु के अवतार हैं, कलिग अवतार हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमानित करने वाले लोग हैं, ये स्वामी विवेकानंद को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, ये चड्डी वाले भगवा गुंडे। देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत, कौन, आप एक बात बताइए, नेहरू जी का योगदान नहीं था क्या? सुभाष जी का योगदान नहीं था क्या? भगत सिंह का योगदान नहीं था क्या? ये चड्डी वाले क्या जाने, ये सावरकर के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेज का इनका जीजा लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था, किस बात का देता था भाई? जो ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग जो अंग्रेजों को मदद करते थे, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी खुफिया पहुंचाते थे, ये वही लोग हैं जो भारत को आज़ाद होने देखना नहीं चाहते थे। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते, ये भारत की कृषि व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते, ये भारत में तबाही का मंजर लाना चाहते हैं और देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया पार्ट 1 की सरकार भगाई थी, और हम देश के आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को भगाना होगा। ये लोग उसी मेथड पर चलते हैं, हिटलर नेपोलियन की जोड़ी की तरह, किस तरीके से हर चीज़ में छेड़ा छेड़ी करते हैं। इनसे संभल तो रहा नहीं, एक अस्पताल बनाया नहीं, स्कूल कॉलेज बनाया नहीं, देख लिया आपने 200 रुपये मजदूरों के टिकट की दाम दी नहीं। ये डेली एक नया नया सगुफा छोड़ते हैं, काम तो करना है नहीं। असम शिक्षा बोर्ड ने स्टूडेंट्स का जो सिलेबस उसमें से हटा दिया है, जिस तरीके से मंडल और कमंडल का खेल खेलकर पूरे देश को जलाया गया था, उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। फिर दूसरी ओर अगर हम देखें कि गुजरात के बारे में आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। क्या आप देश की आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को अपनी ओर से बेहतर दिखाना चाहते हैं? अगर आप सिलेबस में से इसको हटाते हैं, तो आप ये ऐड करिए कि जिस तरीके से
2018 में लगभग 11 मिलियन पीपल्स ने, 11 मिलियन लोगों ने व्यवसाय को खो दिया, रोजगार को खो दिया। इसके बारे में पता चलना चाहिए। जिस टाइम पे हम बुक्स रीड किया करते थे, हमें पढ़ाया जाता था नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, मीर उस्मान अली के बारे में। लेकिन आज इन सिलेबस को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। ना हमारे सिलेबस में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है, ना हमारे सिलेबस में महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। आखिर देश के अंदर देश के इतिहास से छेड़खानी कर देश की सरकार क्या साबित करना चाह रही है? अगर आपको बताया जाए तो आप देखिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होता है देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से देश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनता है और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बताता है। तो देश के अंदर आज भी कुछ ऐसी छवि के लोग हैं जो देश के अंदर शहीदों का अपमान कर रहे हैं। मंडल कमंडल का खेल कर किस तरीके से पूरे देश को जलाया गया था, ये देश के इतिहास के अंदर वो दिन काले अक्षरों से, काली स्याही से वर्णित किया गया है। लेकिन आज आप उस इतिहास को ही गायब कर रहे हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ हो, चाहे फिर वो 2002 के दंगे हुए हों, समस्त देश ने उस गुजरात के दंगे को देखा था। जिस तरीके से सरेआम इंसानियत को और मानवता को तार तार किया गया था, वो पूरे देश ने देखा गया था। बात पंडित नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या महारानी लक्ष्मीबाई की नहीं है, बात है देश के इतिहास की। जब बात की जाती है हिंदुस्तान के, विदेशों के अंदर बात की जाती है हिंदुस्तान की, तो बात आती है हिंदुस्तान की धरोहर की, उसकी संस्कृति की, हिंदुस्तान की वेशभूषा की, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इस बात की। लेकिन जब टाइम्स ऑफ मैगजीन इस बात से सम्मानित करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 100 पावरफुल मैंस की लिस्ट में उनको शामिल किया जाता है, और उसके साथ में एक व्यंग में टिप्पणी भी की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी छवि के नेता हैं जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को तार तार कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस तरीके से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। असल में अब ये नारा बदल चुका है। अब असल में अगर देखा जाए तो सबका साथ और सबका सत्यानाश इस देश के अंदर किया जा रहा है। सबसे पहले देश की सरकारी संस्थाओं पे वार किया जा रहा था, अब शिक्षा पे वार किया जा रहा है। और जिस देश के अंदर शिक्षा को कमज़ोर किया जाएगा, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जब ये अंग्रेज़ों की औलादे, ये हिटलर के चेले और ये मुसलनी के वंशज एक बार फिर देश को गुलाम बना देंगे। क्योंकि जिस देश के अंदर छात्रों को इस प्रकार मारा जाता है, जिस देश के अंदर बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है कि वो इस देश की बेटियां ना होकर आतंकवादी हों, चोर हों, डकैत हों, इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरी बात, जब आप सिलेबस के अंदर से इतनी चेंजिंग कर रहे हैं तो आप सिलेबस के अंदर ये भी तो मेंशन कीजिए किस तरीके से देश को आज़ाद कराया गया था। ये क्या पढ़ाएंगे कि आरएसएस वाले, गोरे अंग्रेजों की दलालें, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन किया जा रहा था, तब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे। 1941 में इन्होंने मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ सरकार बनाए बंगाल प्रांत में। तब देश की आज़ादी की लड़ाई को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की गई। और आपने देखा किस तरीके से आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने किया। किस तरीके से जिन्ना और गुलाम हुसैन इदतुल्ला खां के साथ 1943 में सिंध प्रांत में इन्होंने सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की और अखंड भारत का खंड खंड कराया। ये वही लोग हैं, ये चड्ढी वाले, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले। इनको देश की जनता को पहचानना होगा। ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग आज भी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैर के धूली के बराबर नरेंद्र मोदी की औकात है। ये भाजपा आरएसएस वाले चड्डी वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम उनके पैर के धूली के बराबर नहीं हो सकते। अरे चड्डी वालों, तुम स्वामी विवेकानंद के पैर के धूल के बराबर नहीं हो सकते। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी 7 पुश्तों की औकात नहीं है। तुम अपने आप को नंदू, मेला बंधु, एक देखिए दोनों नशेरी है। राजा बाबू फिल्म की तरह, मैं वकील बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो आप क्या झक मराने के लिए प्रधानमंत्री बने? इनसे अपनी पत्नी नहीं संभली, जो पत्नी को छोड़ दिया, भगौड़ा, हिंदू समाज में 16वां संस्कार, वो आदमी सुभाष चंद्र बोस से कंपेरिजन करेगा? सुभाष चंद्र बोस ने उस समय आईएएस की नौकरी छोड़ी थी देश की आज़ादी के लिए। ये कहते हैं गुफा में गया था, 40 साल भीख मांगा था, स्टेशन पर चाय बेचा था, चाय बेचते बेचते प्लेटफॉर्म में बेच दिया।
ये लोग मिसगाइड कर रहे, माइंड कंट्रोल किया जा रहा, भारत की छवि को खराब किया जा रहा। ये आज भी विदेशी शक्तियों के दलाल हैं। कौन लोग कंट्री जो पैसा दिया पीएम केयर फंड में, तो देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड बता रहे? आप सिलेबस चेंज कर रहे, तो जो पाठ्यक्रम है आपको जो जोड़ना है जोड़िए, इससे पर्यावरण पर खतरा होगा, पेपर की फिर नई प्रिंटिंग होगी, तो क्या होता है कि छात्रों पर उसका अधिक बोझ पड़ेगा। आपने कभी फिक्र सोचा? आपने ये सोचा? नहीं सोचा। कहाँ से वो माता पिता पैसे लाएंगे? आपने तो रोजगार देना नहीं है, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी खराब हो गई। आपने सोचा कहाँ से बच्चों के बुक्स हर साल लाए जाएंगे? आप वही बुक्स देखिए, जो कुछ नया होता है, जो आपको ऐड करना है, तो उतना तो लोग फोटोकॉपी करा के भी काम चला लेगा, लोगों के पर मार नहीं पड़ता। ये किताब जो पब्लिकेशन कंपनियां हैं, इनको पार्टी फंड में जैसा ही चंदा दिया होगा, ये सिलेबस चेंज कर देंगे। ये काम सब ये चंदाखोर आदमी है। देश की जनता ने लीडर चुना था, ये अपने आप को डीलर बनाने में लगे हुए हैं। सब कुछ सौदा कर देंगे, पूरी भारत का कोना कोना बेच देंगे। ऐसा निकम्मा निकारा प्रधानमंत्री भारत में आया कि देश की ऐसी व्यवस्था गर्त में ढकेल दिया कि लोग करा रहा है। कह रहे थे नोटबंदी किया तो ये किया, आप बता दो ना कि किस चीज़ से मोदी जी फायदा हुआ? मोदी जी फकीरा तेरी फकीरी ने कमाल कर दिया, खुद को पहने महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर दिया। ये वो आदमी है। देश की आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, मीर उस्मान अली के बारे में। मीर उस्मान अली वो थे जिन्होंने AMU, जिसका आप नाम सुनते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको 5 लाख रुपए दिए थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए दिए थे। ये देश के अंदर एकता की मिसाल दी थी इन्होंने। मीर उस्मान अली ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना करी 1944 के अंदर में, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। मीर उस्मान अली ने 1962 में भारत देश को 5 टन सोना दिया, जिसको लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी खुद पहुंचे। मीर उस्मान अली हैदराबाद के निज़ाम के बेटे थे। मीर उस्मान अली जैसे लोगों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह ने किस प्रकार देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इनके बारे में बताया जाना चाहिए। आयरन लेडी इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आप आपसी रंजिश के कारण और राजनीतिक वोट के कारण और अपनी कुर्सी के खातिर जिस तरीके से भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसके लिए इस देश की जनता आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।